जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि आज हम डिस्कस किसके बारे में करना चाहते हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है हमारे हरियाणा की बच्चियों के बारे में, हमारी हरियाणा की महिलाओं के बारे में, बुजुर्ग के बारे में, लड़कियों के बारे में, या फिर कहिएगा हमारे हरियाणा की जो बहुएं हैं उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स उपलब्धि हासिल की है, वो तो बहुत ही सराहनीय है। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये चाहे वो 6 साल की बच्ची हो या फिर 105 साल की बुजुर्ग हो, सबके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप अगर फीमेल हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपको मोटिवेशन देगा। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो को, एक रिक्वेस्ट है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 क्वेश्चन यहां से जरूर आपको देखने को मिल सकता है। 2021 की मैंने मैराथन ली है, वो भी जरूर देखिएगा। 2022 की मैंने मैराथन ली है, वो भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने जो अलग से वीडियो बनाई हुई है हरियाणा में कौन क्या है अक्टूबर 2022 तक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल मैंने उसमें पढ़ाया है, दक्ष मैंने पढ़ाए हैं, निदेशक पढ़ाए हैं। सिंगल वीडियो में मैंने सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो हरियाणा का जो स्थान है हमारे भारत में, हमारे हरियाणा का जो पोजीशन है, हमारे हरियाणा का जो स्थान है भारत में, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। इस टाइप के लगभग 45 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं। आप देख सकते हो कि हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान है, बेरोजगारी में कौन सा स्थान है, प्रति व्यक्ति आय में कौन सा स्थान है, नवाचार सूचकांक में कौन सा स्थान है। तो इस टाइप के 45 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। और 2022 के जुलाई तक के 2022 के 7 महीने के 373 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगस्त की मैंने अलग से बनाई हुई है, सितंबर की मैंने अलग से बनाई हुई है। तो ये मैराथन भी जरूर देखिएगा। इस पर मैंने पीडीएफ भी बनाया हुआ है। अगर आप पीडीएफ यहाँ से देखना चाहते हो और बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर ये मेरा पीडीएफ रहता है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने पीडीएफ पर वर्क किया है, किस तरह से काम करके मैंने इस पीडीएफ को बनाया हुआ है। आप यहाँ पर मेरा वर्क, मेरा काम, जो मेरी मेहनत है, मेरा जो जी जान से लगा करके मैंने यहाँ पर पिक्चर्स ऐड की हैं और अलग से फैक्ट्स जो आगे पीछे के क्वेश्चंस को मैंने ऐड करके यहाँ पर एक साथ आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 373 वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो और पीडीएफ है वो कैसे मिलेगी आपको, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये मेरा नंबर है 9468175075। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको 90 रुपीज़ में, आपको 90 रुपये में 2021 की मिल जाएगी कंप्लीट, 2022 की कंप्लीट मिल जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स की मैंने बनाई हुई है वो भी मिल जाएगी। जो कि हरियाणा का स्थान भारत में क्या है वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की भी पीडीएफ मिल जाएगी जो अभी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो 90 रुपये में आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर से। ठीक है, तो यहां से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, और आप मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप कोई भी माध्यम से मुझे ये 90 रुपये भेज करके मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो अब डिस्कस करें इस सेशन के बारे में। हमारा एक इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर की बेटी तनिष्का ने नीट यूजी 2022 में 720 में से 715 अंक हासिल कर पूरे देश में प्रथम रैंक हासिल की है? नाम क्या है इस बेटी का? तनिष्का नाम है, नारनौल से है। कहां से है? नारनौल से है। ये नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? तनिष्का है। 720 में से 715 अंक हासिल कर प्रथम रैंक हमारे भारत में इसने लाई है। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री ने क्या किया है? दुष्यंत चौटाला ने इनके गांव में, इनका गांव जो है मिर्जापुर बाछोद है, जो कि नारनौल का गांव है। कौन सा? मिर्जापुर बाछोद में चौधरी देवीलाल मॉडल ई लाइब्रेरी खोलने का निर्णय भी ले लिया है, ये रैंक हासिल करने के बाद तनिष्का की। ठीक है, इनके गांव में मिर्जापुर बाछोद में। इसके अलावा मैं बात करूं तनिष्का की एक और, यानी तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ये हमारे गुरुग्राम जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं, जो कि ये एक शतरंज खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल शतरंज खिलाड़ी हैं। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, इन दोनों के बारे में भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ से एक अंजलि नाम से बेटी है। कौन सी? अंजलि नाम से बेटी है, जो कि महेंद्रगढ़ से है। सीबीएसई 10th क्लास में फर्स्ट पोजीशन पूरे भारत में, यानी सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा 100% मार्क्स लाने वाली बच्ची बनी है इस बार, अंजलि नाम से। मुख्यमंत्री हमारे जो खट्टर साहब हैं उन्होंने बात भी की थी अंजलि से, और 20,000 रुपए इस अंजलि को 2 साल तक के लिए हर महीने स्कॉलरशिप देने की बात कही है। हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे अंजलि को, जो कि इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत ही कमजोर थी, आर्थिक फाइनेंशियली कंडीशन बहुत कमजोर थी। तो मुख्यमंत्री ने बात करके यहाँ पर 20,000 रुपए पर मंथ के लिए 2 साल के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला
फैसला किया है। और उनसे बात में ये भी कही थी कि आपको कहीं भी मेडिकल में एडमिशन चाहिए कॉलेज में, हम आपको दिलाएंगे। ये बात यहाँ पर खट्टर साहब ने बोली थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इन सब के बारे में आप डिस्कस करेंगे। पहली स्लाइड में मैंने इतना कुछ आपको बताया, ठीक है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कला रामचंद्रन के बारे में। कला रामचंद्रन को हरियाणा के किस जिले की पहली महिला आयुक्त नियुक्त किया है? तो गुरुग्राम से। गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त यानी कमिश्नर जो बनी है वो कला रामचंद्रन बनी है। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। गुरुग्राम से और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि हाल ही में जो गुरुग्राम के अरावली जैव विविधता को जो एक क्षेत्र है OECM घोषित किया है, अदर इफेक्टिव एरिया कंजर्वेशन मेजर्स एरिया के नाम से, जो कि एक जैव विविधता से भरपूर एरिया है। हमारे भारत का पहला एक क्षेत्र घोषित किया है ये यहाँ पर गुरुग्राम का, याद रखना। अच्छा, सुल्तानपुर यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अभी हाल ही में सुल्तानपुर को रामसर साइट का दर्जा दिया है, रामसर साइट का दर्जा दिया है, ये भी आप ध्यान रखना। हमारे भिंडावास जो झज्जर का भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको भी यहाँ पर रामसर साइट में शामिल किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस तो रहेंगे ना वो सारे के सारे महिला फीमेल्स पर ये डिपेंड रहेंगे, ठीक है। ये जो है जलीय पक्षियों के लिए जो संरक्षित किया था वो 1972 में, जो कि अभ्यारण्य की स्थापना तो 71 में कर दी थी और जलीय पक्षियों के लिए संरक्षित जो किया था 1972 में कर दिया था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दर्जा जो दिया गया था वो 1989 को दिया था, ठीक है। सुल्तानपुर पार्क की जो खोज की थी ये पीटर जैक्सन ने की थी, इनके बारे में भी आप ध्यान में रखना। वर्ल्ड का पीस सेंटर, जो वर्ल्ड का पीस सेंटर नंबर 1 सेंटर जो खुलने जा रहा है वो भी गुरुग्राम में खुलने जा रहा है। इसके अलावा जो 86 सेक्टर में सबसे बड़ा जो EV चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है वो भी हमारे भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर लगा है? गुरुग्राम में लगा है, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक मंडी बनाई जा रही है। दूसरा IIM भी स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर। IIM पहला जो रोहतक में है, गुरुग्राम में दूसरा किया जा रहा है। इसके अलावा 200 एकड़ में मानेसर में यहाँ पर एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो सौर संयंत्र वाला जो एक तैरता हुआ सौर संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा घाटा गांव में एक गुरुग्राम नगर वन भी स्थापित किया जा रहा है। काफी सारी यहाँ पर जो गुरुग्राम से रिलेटेड हमारे यहाँ पर करंट अफेयर बनती है, ये कला रामचंद्रन है, इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डैश में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट 53 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। देखिए, जो विनेश फोगाट हैं आप जानते हो कि चरखी दादरी बलाली से ये बिलोंग करती हैं, बबीता फोगाट की सिस्टर हैं, रितु फोगाट की सिस्टर हैं। तो 53 भार वर्ग केजी में खेली थी, कांस्य पदक जीता किसमें? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हुए थे गेम, ये हुए कहाँ पर थे? ये बेलग्रेड सार्बिया में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? बेलग्रेड सार्बिया में हुए थे, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसी बेलग्रेड सार्बिया में जो गेम्स हुए हैं इसमें बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर यही पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इन्होंने 4 मेडल जीते हैं। जैसे कि 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी, ऐसे ही इसी गेम में बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीतकर 4 मेडल जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। इसके अलावा सार्बिया में अभी जो आयोजित हुई थी बॉक्सिंग गोल्डन ग्लव्स में रोहतक की मुस्कान बेनीवाल ने रजत पदक यहां पर जीता है। और इसी स्पर्धा में कैथल की खिलाड़ी कीर्ति ढुल हैं, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सब अचीवमेंट्स आप अच्छे से ध्यान में रखना। इसके अलावा जो सार्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यूथ चैंपियनशिप में झज्जर के भारत जून ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो ये सार्बिया में सारी जो आयोजित हुई थी बेलग्रेड में स्पर्धाएं, उनके बारे में हमने डिस्कस की यहाँ पर। अब बात करता हूँ यहाँ पर जो विनेश फोगाट की है, इनका जन्म जो हुआ था 25 अगस्त 1994 को बलाली चरखी दादरी में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी हाल ही में जो गेम्स हुए थे, गोल्ड जीता इन्होंने 53 kg में। और कजाकिस्तान में अलमाटी में हुए थे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 2021 में ये पोलैंड ओपन चैंपियनशिप हुई थी, कुश्ती चैंपियनशिप पोलैंड में, तो गोल्ड मेडल इन्होंने इसमें जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में इनको मिला था। तो ये अचीवमेंट्स ही सारी की सारी विनेश फोगाट से लेकर के जो अभी हाल फिलहाल की करंट अफेयर की बनती थी वो मैंने आपको बताई, याद रखना।
हाल ही में किसे चंडीगढ़ की मेयर बनने वाली सरबजीत कौर कितने वोटों से जीती है? 1 वोट से जीती थी। ये इनके बारे में मैंने डिस्कस की थी कि कैसे गड़बड़ घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो राम जाने या फिर वही जाने, हम तो तथ्य पर बात करते हैं भाई, हम क्या जानते हैं कैसे क्या कुछ हुआ था। लेकिन ये एक जीत गई, 1 वोट से जीत गई थी, बीजेपी की है ये, चंडीगढ़ की मेयर बन गई थी। क्या नाम है इनका? सरबजीत कौर, है ना, ये देख लीजिएगा। 14 वोट इनको मिले थे, आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले थे। 2-3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूं किस तरह से ये काफी दिन ये विवाद में रहा था, तो मैंने आपको डिस्कस भी किया था। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की किस बेटी को यूनेस्को ने सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पर चयन किया है? तो यूनेस्को ने चयन किया है किसका? दिव्या शर्मा का। किसका किया है? ये दिव्या शर्मा है, और यूनेस्को के रिसर्च कंसल्टेंट पद पर चयन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिव्या जो है ये कहां से है? ये कैथल के कलायत से है। कहां से है? कैथल के कलायत से है। और यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है ये आपको ध्यान में रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, और इसका जो पेरिस फ्रांस में क्या है? मुख्यालय है। इस सब के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। इनका नाम है दिव्या शर्मा, जो कि कलायत से हैं। ठीक है, बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। किस जिले की बहू अस्मिता बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की पहली महिला बनी है? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो झज्जर की बहू है, अस्मिता नाम है उसका। क्या नाम है? अस्मिता नाम है। ये फोटो में आप देख सकते हो, ये अस्मिता है। इन्होंने क्या कारनामा किया है, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट की तो ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है, ये 8748 मीटर तक चढ़ चुकी थी। यानी 100 मीटर से ये चूक गई थी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने से, और ये ऐसा करने वाली भी हमारे देश की पहली महिला बन चुकी थी। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि पियाली नाम से एक लड़की है, कहां की? कोलकाता से, हुगली की, सॉरी कोलकाता से नहीं, हुगली की है वो, पश्चिम बंगाल से। उन्होंने फतेह कर दिया है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को। पियाली नाम से एक लड़की है, उन्होंने रिकॉर्ड इसका तोड़ दिया है। अब हम कह सकते हैं कि हरियाणा की ऐसी पहली महिला बन चुकी हैं, जो कि अस्मिता बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 8748 मीटर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में डैश की छात्रा निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है। पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है। HAU की छात्रा है, एमटेक की छात्रा है, और अभी ये PhD करना चाहती हैं ड्रोन रिसर्च पर। काफी जॉब ऑफर आए थे निशा सोलंकी को काफी कंपनियों से, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। ये PhD करना चाहती हैं ड्रोन रिसर्च पर, और अभी ये एमटेक की छात्रा है निशा सोलंकी, जो कि हमारी हरियाणा की पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट ये बन चुकी है, HAU की छात्रा। इसके अलावा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किसानों और युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है। अच्छा, ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देने वाली पहली यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय बना है, जो कि करनाल में है। इसके अलावा आपको याद रखना है, देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हमारे हिसार में बनाया जाएगा। कहां पर? हिसार में। हाल ही में करनाल में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्या नामक एक गठन किया है, यानी एक टीम का गठन किया है हमारे करनाल में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, जो कि ड्रोन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनकी देख रेख के लिए एक टीम का गठन किया है करनाल में, जिसका नाम होगा दृश्या। उसकी फुल फॉर्म है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। ये आपको याद रखना है, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है। ठीक है, निशा सोलंकी के बारे में आप जान गए, यहां से HAU की छात्रा है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की किस महिला को पावरफुल वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका सौरभ, जो कि बड़वा भिवानी की ये निवासी हैं, और इनके जो सत्यावान सौरभ जो है वो इनके पति हैं, वो भी एक लेखक हैं। प्रियंका सौरभ भी एक लेखक हैं। तो मोस्ट पावरफुल वुमेन अवार्ड का सम्मान इन्हें दिया गया है। तो आप याद रखना, बड़वा सिवानी की निवासी लेखिका और शिक्षिका प्रियंका सौरभ को यह सम्मान नारी सशक्तिकरण से संबंधित काफी नॉवेल्स और उपन्यास लिखे जाने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये लेखिका है। 111 विभिन्न वर्ग की महिलाओं को इस जो कार्यक्रम में इनको जो सम्मानित किया गया था प्रियंका सौरभ को, 111 विभिन्न वर्ग की महिलाओं को भी इनके साथ में सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, हरियाणा के किस जिले की सौम्या का चयन मिस व्हील चेयर वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट के लिए हुआ है? तो पंचकुला की है ये। कौन? मिस व्हील चेयर के लिए इनका चयन हुआ है, जो कि मैक्सिको में होने वाली है।
और 30 देश इसमें शामिल होने वाले हैं, यूक्रेन समेत। यूक्रेन जो अभी हाल ही में युद्धग्रस्त है, जो कि यूक्रेन समेत, ये शायद यूक्रेन तो हिस्सा नहीं लेगा, इसमें तो पॉसिबिलिटी यही दिखाई दे रही है। लेकिन सौम्या जो है हमारे हरियाणा के पंचकुला से ये कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली है और ये 29 अक्टूबर को मैक्सिको में होने जा रहा है, मिस व्हील चेयर वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2022 वाला, ठीक है, याद रख लेना। और गुरुग्राम जिले की बहू है और पानीपत जिले की बेटी है प्रियंका जुनेजा। जमैका में आयोजित हुई मिस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 का खिताब अभी हाल ही में जीता था पानीपत जिले की बेटी, और गुरुग्राम जिले की बहू है प्रियंका जुनेजा, जो कि मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 में खिताब इन्होंने जीता है। मिस हरियाणा का खिताब किसने जीता था, ये जनवरी फरवरी की बात है हमारे 2022 की। मिस हरियाणा का खिताब जो जीता था श्रुति चोटानी, जो कि हिसार से है। मिसेज हरियाणा का खिताब जो जीता था मिसेज हरियाणा का, वो जींद की यूमी चहल है। और फेस ऑफ द ईयर हरियाणा 2021 राधिका मंगल ने जीता, जो कि ये रोहतक से बिलोंग करती हैं, ठीक है। राधिका मंगल के बारे में भी याद रखेंगे, फेस ऑफ द ईयर हरियाणा राधिका मंगल, और ये सब के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। सौम्या को तो आप जान ही गए होंगे। अच्छा, 10वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ से, हरियाणा वर्तमान में कितने महिला पुलिस थाने हैं। अब महिला पुलिस थानों की भी बात हो जाए भाई, महिलाओं की जो बात हो रही है, तो ऑफिशियली आप देख सकते हो 33 हैं। और 18 अगस्त, याद रखना, 18 अगस्त 2017 को पहला महिला गुलाबी थाना खुला था पंचकुला में। कब खुला था पहला महिला गुलाबी थाना? पंचकुला में 18 अगस्त 2017 में ये खुला था, ये आपको याद रखना है। 33 अभी हाल ही में महिला पुलिस थाने हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस जिले की बेटी प्रिया मलिक हरियाणा केसरी बनी है? हरियाणा केसरी बनी है जो कि जींद जिले के निदाना गांव की है ये बेटी, प्रिया मलिक इनका नाम है, जो कि हरियाणा केसरी ये बनी थी, जो कि भिवानी के दनोदा गांव में आयोजित हुई थी। ये कुश्ती प्रतियोगिता चैंपियनशिप जो हुई थी, वहां से ये खिताब जीता था हरियाणा केसरी का, किन्होंने? प्रिया मलिक ने, जो कि जींद से हैं। और हाल ही में अभी इटली के रोम में भी हुई थी विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें भी प्रिया मलिक ने 73 भार वर्ग केजी में गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा गोल्ड मेडल जीता था? किसमें? इटली के रोम में हुई थी विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप। प्रिया ने 73 भार वर्ग केजी में गोल्ड मेडल हासिल किया और अभी हाल ही में ये हरियाणा केसरी बनी है जींद के निदाना गांव से। अच्छा, ये 12वां क्वेश्चन है, फिनलैंड के टम्परे में आयोजित हुई थी वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में झज्जर जिले की खिड़का गांव याद रखना झज्जर जिले का है। यहाँ की 94 वर्षीय भगवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लो जी, इस उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे, 94 वर्ष की उम्र में, देखिए भगवानी देवी इनका नाम है। फिनलैंड के टम्परे में आयोजित हुई थी। तो एथलेटिक्स में इन्होंने क्या किया है? 2 ब्रॉन्ज मेडल और 1 गोल्ड मेडल जीता है 94 वर्ष की उम्र में भगवानी देवी, जो कि खिड़का गांव से है, झज्जर के खिड़का गांव से, याद रख लेना। चरखी दादरी जिले की निवासी रामबाई, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, 105 साल की उम्र में इन्होंने मात्र 45.4 सेकंड में 100 मीटर की रेस जो है वो जीत ली है और ये मेडल हासिल किया है। चरखी दादरी की है, क्या नाम है? रामबाई नाम है। गुजरात के वडोदरा में ये आयोजित हुई थी मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि 100 मीटर की दौड़ थी। गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है रामबाई ने, जो कि 105 साल की हैं, याद रखना। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्नति हुड्डा ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीत सकती हैं भाई? ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, याद रखना। और उन्नति हुड्डा ने उड़ीसा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी महिला एकल में खिताब जीतकर ये इतिहास रचा था। उड़ीसा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी ये खिताब गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने उड़ीसा बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। $75,000 की राशि भी इसी टूर्नामेंट में इन्होंने हासिल की। किसने? उन्नति हुड्डा ने, जो कि रोहतक से है ये, ठीक है। और 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय भी बन गई हैं। 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय है। अच्छा, उन्नति हुड्डा का एशियन टूर्नामेंट और उबेर कप के लिए भी चयन हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। पुरुषों में ये टूर्नामेंट जो कि मैंने आपको बताया, उड़ीसा बैडमिंटन टूर्नामेंट जो पुरुषों में जीती गई थी, वो किरण जॉर्ज ने जीती थी, जो कि चेन्नई से है ये, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। ये उन्नति हुड्डा है, देख सकते हैं फोटो आप इनकी। 15वां क्वेश्चन है शनन ढाका के बारे में। 19 वर्षीय हैं। तो ये जो शनन ढाका है एनडीए के पहले महिला बैच में टॉपर रही हैं। तो ये कहाँ से हैं? ये रोहतक से हैं। रोहतक से हैं भाई, याद रखना। शनन ढाका इनका नाम है, जो कि एनडीए बैच में जो पहले बैच में महिला की टॉपर रही हैं ये।
ये आपको ध्यान में रखना है। 16वां क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के बिश्केक में जो हुई थी एशियाई कैडेट सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में 10 में से हरियाणा ने 7 मेडल जीते थे। कितने जीते थे? 7 बेटियों ने मेडल जीते थे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी से है, विश्व पैरा तीरंदाजी से रिलेटेड है, जो कि ये चैंपियनशिप हुई थी। गुरुग्राम की पूजा नाम से है एक खिलाड़ी जिसने पदक जीता है, रजत पदक जीता है, और ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है रजत पदक जीतने वाली विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में। कौन है? गुरुग्राम की पूजा जात्यान है, ये आपको ध्यान में रखना है। फोटो भी आप देख सकते हो। हरियाणा के किस जिले की शम्मी खेल कोटे से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में सिपाही के पद पर चयन होने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है? तो भारत की पहली खिलाड़ी बनी है जो कि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में डायरेक्ट शम्मी जो है इस कोटे से इस पद पर चयन होने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। हिसार के डाटा गांव से है। ये कहां से है? हिसार के डाटा गांव से है, याद रख लेना, ये पेपर की कटिंग में भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस जिले की बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया, अब इनको भी एक ऑफर आया है भारतीय सेना से, सीधे प्रस्ताव आया है कि नियुक्त होने के लिए, भारतीय सेना में नियुक्त होने के लिए भारतीय महिला बॉक्सर बनी है। कहाँ की है? ये भिवानी की है। देखिए आपको मैं फिर से समझाता हूँ, जो महिला है बॉक्सर भिवानी की, कौन बॉक्सर है? जैस्मिन लंबोरिया। इनको ऑफर आया है सेना में भर्ती होने के लिए, सीधे प्रस्ताव इनको नियुक्त होने के लिए आया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बॉक्सर महिला ये बन गई है। इसके अलावा बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। बर्मिंघम में हुए थे अभी जो राष्ट्रमंडल खेल, उसमें कांस्य पदक जीता था। दुबई में आयोजित हुई थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, जैस्मिन ने कांस्य पदक यहां पर जीता था। हाल ही में हुए थे इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं 2022 वाले, अभी हाल ही में हुए थे, तो सिल्वर मेडल उसमें जीता था इन्होंने, बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ने, ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, बात करता हूं महिला हॉकी एशियाई कप के बारे में। 2022 का जो भारतीय महिला एशियाई हॉकी कप था उसमें इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। हमारी जो महिला हॉकी टीम ने, आप याद रखना, कांस्य पदक इसमें जीता था। अच्छा, जो अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें जो महिलाओं की जो टीम थी हॉकी की, उसमें भी कांस्य पदक जीता था। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तीनों में, जो कि एशियाई गेम्स में भी कांस्य पदक जीता है और यहाँ पर राष्ट्रमंडल गेम्स हुए थे उसमें भी तीसरा पदक जीता है। अच्छा, जो एशियाई कप जो हुआ था पुरुषों वाला, उसमें भी कांस्य पदक आया था, ये भी पुरुषों का वाला, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब आपको डिस्कस मैंने किया, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रख लेना। तीसरे स्थान वाला है ना, एशियाई वाला भी, और जो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी तीसरा स्थान, इसमें भी तीसरा स्थान, जो पुरुषों की जो हुई थी यही वाली, इसमें भी तीसरा स्थान पुरुषों ने हासिल किया था हॉकी वाले में। अच्छा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बजट के दौरान घोषणा की थी कि हम यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाएं बेहतर प्रदर्शन करेंगी उनको हम सम्मान करेंगे, यानी सम्मानित किया जाएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत में 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। 22वां क्वेश्चन है, किस जिले की आंगनवाड़ी वर्कर है गीता नाम है, सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर अवार्ड दिया गया है किसे? गीता को। तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अवार्ड मिला है, तो पानीपत के समालखा के एक छोटे से गांव से है। ये आपकी इनकी फोटो है गीता की, जो कि आंगनवाड़ी सर्वश्रेष्ठ वर्कर के अवार्ड इन्होंने जीता है। 23वां क्वेश्चन है, किस जिले के भबेवा गांव की बहू है मंजू बाला भालोटिया ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस में पहला रैंक हासिल किया है? तो रोहतक से है। ये कहां से है? रोहतक से है। उत्तर प्रदेश में हाई जुडिशियल सर्विस में इन्होंने ये पहली रैंक हासिल की है, जो कि बहू है हमारे यहाँ की, रोहतक की, याद रख लेना। 2009 में इनकी शादी हुई थी और अब इन्होंने 2022 में देख लीजिए कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में हाई जुडिशियल सर्विस में पहला रैंक हासिल किया है। मंजू बाला इनका नाम है, मंजू बाला भलोटिया, रोहतक के भबेवा गांव से है, याद रख लेना। अच्छा, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में आयोजित हुई थी, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था एक कार्यक्रम, शिक्षक पुरस्कार समारोह। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2020-21 के 93 शिक्षकों को सम्मानित किया था। किसने? बंडारू दत्तात्रेय हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने किया था। ये जो कार्यक्रम हुआ था पंचकुला में हुआ था, शिक्षा विभाग द्वारा करवाया गया था। शिक्षक
पुरस्कार समारोह ये हुआ था और इसमें जिस शिक्षक ने उत्कृष्ट कार्य करने में अपना अच्छा योगदान दिया था 2021 और 20 में, उनको सम्मानित किया। और कितने हैं ये? 93 शिक्षक हैं, उनको सम्मानित किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अंजू दहिया जो हैं, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीता है इस बार का, ये आपको ध्यान में रख लेना है। 2022 वाला एकमात्र हमारे हरियाणा से अंजू दहिया जो हैं, इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है हमारे यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले 2021 वाला जो था वो ममता पालीवाल था, ममता पालीवाल ने ये पुरस्कार जीता था 2021 में, और 2022 में अंजू दहिया ने जीता है। अभी जो स्टेट में भी ये अवार्ड दिया जाता है जो कि टीचर से संबंधित है, शिक्षा विभाग द्वारा हमारे यहाँ पर हरियाणा में दिया जाता है स्टेट टीचर अवार्ड, ये हमारे टोटल 47 अध्यापकों को मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा जो स्टेट में अपने हरियाणा में रेवाड़ी से सबसे ज्यादा अध्यापक थे, जो कि 10 अध्यापकों को दिया गया 47 में से। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले की बेटी गीता सैनी ने सीनियर वीमेंस बॉडी बिल्डिंग 2022 कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है? गीता सैनी नाम है, गुरुग्राम से है, और सीनियर वीमेंस बॉडी बिल्डिंग 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। गीता सैनी ने गुरुग्राम से, याद रखना, बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल। मात्र 24 घंटे में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्ब्रुस 5642 मीटर को ईस्ट एंड वेस्ट दिशा से चढ़ने वाली देश की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अल्ब्रुस है। इसको फतेह किया है रीना भट्टी ने, मात्र 24 घंटे में फतेह किया है, और देश की पहली पर्वतारोही तो बन गई है माउंट अल्ब्रुस को फतेह करने वाली, दोनों साइड से, ईस्ट और वेस्ट दिशा से। ठीक है, रीना भट्टी इनका नाम है, हिसार से हैं ये, फोटो में आप देख सकते हो। इसके अलावा अभी एक अचीवमेंट और भी है इनके नाम, अभी हाल ही में महज 70 घंटे में माउंट कांग यात्से लद्दाख में है, जो कि 6250 मीटर है, और माउंट जोजंगो जो कि 6240 मीटर है। इन दोनों चोटियों को फतेह किया है एक साथ महज 70 घंटे में, और ऐसा करने वाली हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई है। और अभी हाल ही में एक पर्वतारोहियों के साथ बहुत ही दुखद घटना घटी है, हमारे लिए भी बहुत दुखद है। वो 26 पर्वतारोही हमारे शहीद हो चुके हैं। द्रौपदी डांडा 2 जहाँ ये नाम था, जहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा था, एक बर्फ की सैलाब जो है वो उनके यहाँ पर गिर चुकी थी, और 26 हमारे पर्वतारोही लगभग आसपास इसी में ही वो हमारे वो स्लैब के नीचे दब करके, बर्फ के नीचे दब करके शहीद हो गए। जिसमें से हमारे एक हरियाणा के, याद रखना आप, नीतीश दहिया जो कि सोनीपत के मटिंडू गांव से थे, वो भी इसमें शहीद हो चुके हैं। तो ये आपको एक दुखद घटना है, बहुत ही, मुझे तो बहुत दुख हुआ इसको सुन करके। तो बहुत ही हमारे जो होनहार पर्वतारोही थे उनको हमने गवाया है। तो याद रखना, हमारे यहाँ नीतीश दहिया जो है माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके थे, किलिमंजारो को 4 दिन में 2 बार फतेह करके आ चुके थे। आगे भी ये बहुत बड़े बड़े कारनामे करना चाहते थे, बहुत ही बड़े बड़े लक्ष्य थे। तो बहुत ही दुखद घटना है, ये शहीद हो चुके हैं, अब हमारे बीच में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां डैश में आयोजित नेशनल किड्स फैशन शो में कैथल की 3 साल की बेटी, मैंने तो 6 साल बोला था ना, ये 3 साल की बेटी हिमान्या ब्रांड फेस बनी है। तो देख लीजिएगा आप ये इनका कारनामा, जो कि हिमान्या नाम है, ब्रांड फेस बनी है। ये जयपुर में आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जयपुर में आयोजित हुई थी। ये बच्ची है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले की मेजर पायल छाबड़ा को भारतीय सेना द्वारा मेरिटोरियस अवार्ड ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कैथल कलायत से है। कहां से है? कैथल कलायत से मेजर पायल छाबड़ा इनका नाम है, जो कि भारतीय सेना द्वारा मेरिटोरियस अवार्ड ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में सुडाना, जो कि मैंने बताया था ना, रोहतक से एनडीए बैच में प्रथम स्थान हासिल किया है शनन ढाका ने, एनडीए बैच में, वही बात मैं कह रहा था आपको पहले, रोहतक वाली। और हरियाणा के जो हिसार के डाटा गांव से शम्मी को भी मैंने बताया था कि पहली कोर मिलिट्री पुलिस में शामिल होने वाली, डायरेक्ट पद पर ये चयन होने वाली पहली बेटी बनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कौन सा, लंबोरिया, जो मैंने लंबोरिया बताया था, उनका नाम क्या था? लंबोरिया था, ऐसे कुछ उसका सरनेम था, मैं भूल गया। जैस्मीन लंबोरिया, हाँ जैस्मीन लंबोरिया। उनको भी एक सेना में भर्ती होने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर एक लेटर आया था, वो भी आप देख लीजिएगा। और पंचकुला से अभिलाषा बराक जो है सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश जिले की बेटी दिव्या ने नेपाल की
राजधानी काठमांडू में आयोजित ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये कहाँ से? भिवानी से। कहाँ से? भिवानी से है, ये दिव्या नाम से है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुई थी ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है भिवानी की दिव्या ने। अच्छा, हिसार के सातरोड कला के अतुल ने अंडर 15 में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी इसी जो टूर्नामेंट में जीता है, आप याद रखना, इसी प्रतियोगिता में। कलायत के लवनीत पातलान ने आगरा में हुई थी आयोजित इंटरनेशनल जूडो कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुई थी आयोजित IBSA की ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली मुकेश रानी भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। 30वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो सरिता मोर ने। किसने जीता है? सरिता मोर ने जीता है। ट्यूनीशिया में आयोजित हुई थी विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। सोनीपत से है ये। सोनीपत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी सरिता मोर को बनाया गया था। अच्छा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें कांस्य पदक भी इन्होंने जीता था, सरिता मोर ने। इतना सब कुछ आप याद रख लेना सरिता मोर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की वीना कुमारी को भारतीय महिला शक्ति सम्मान मिला है? वीना कुमारी को मिला है भारतीय महिला शक्ति सम्मान, जो कि हिसार जिले से है। कहाँ से है? हिसार जिले से वीना कुमारी भारतीय महिला शक्ति सम्मान मिला है इन्हें। इसके अलावा आप याद रखें, गुरुग्राम की एक पूजा शर्मा है जिनको राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। पूजा शर्मा गुरुग्राम से नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित हुई राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, जींद के डिगाना गांव से मंजू शर्मा को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये मंजू शर्मा है, इनको जो राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता पुरस्कार मिला है, ये भी आप याद रखना, जींद के डिगाना गांव से। विमला सिवर को हाल ही में सोशल वर्कर अवार्ड 2021-22 मिला है। सोशल वर्कर अवार्ड किसे मिला है? विमला सिवर को मिला है। यमुनानगर के गांव शहजादवाला की सरपंच हैं सुमन को जो है बहिन शन्नो देवी पंचायती अवार्ड मिला था, काफी टाइम पहले की बात है। तो सुमन को बहिन शन्नो देवी पंचायती अवार्ड 2021-22 भी मिल चुका है, जो कि यमुनानगर के शहजादवाला गांव की सरपंच है सुमन। अच्छा, हाल ही में जींद जिले की राजबाला को हरि कृष्ण बामनिया स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को कितने रुपए का लोन उपलब्ध करवा रही है? तो हरियाणा सरकार अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को लोन उपलब्ध करवा रही है 1,25,000 रुपए का। जो अपना छोटा मोटा बिजनेस या उद्यमी महिलाएं जो हैं उनको ये लोन दिया जा रहा है। 3 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय जिनकी है उनको ये लोन दिया जाएगा 1,25,000 रुपए का। ये आपको ध्यान में रखना है, उद्यमी महिलाओं को जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहती हैं। 33वां क्वेश्चन है, हरियाणा विज्ञान दिवस पर 28 फरवरी को राज्यपाल ने 11 वैज्ञानिकों को यहाँ पर सम्मानित किया, जिसमें से 2 महिलाओं को पहली बार यहाँ पर वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखकर उनको सम्मानित किया। ये भी आप याद रख सकते हैं। 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, इतना आप याद रखना। और हाल ही में हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार जो दिया गया वो डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक को, डॉक्टर इलेरा सेन को दिया गया। और मंजू शर्मा को भी याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार से भी सम्मानित हुई थी। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा हरियाणा की किस महिला को पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो ये सुशीला मान को। किसको? सुशीला मान को हमारे यहाँ पर पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया, जो कि ये लुआस की एक वैज्ञानिक है, याद रख लेना, जिन्हें 2020 में हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड भी मिला था। ये सारे वैज्ञानिक अवार्ड जो मैंने आपको पीछे बताए, और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजदूत कृष्णमूर्ति आइना के साथ मेडिकल संबंधित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए हरियाणा के साथ समझौता हुआ है? तो इंडोनेशिया की कृष्णमूर्ति आइना जो है राजदूत हमारे हरियाणा में आई थी, और हरियाणा के साथ मेडिकल से संबंधित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने? कृष्णमूर्ति आइना ने, जो कि इंडोनेशिया की एक राजदूत हमारे हरियाणा में आई थी मेडिकल संबंधित
बात करने के लिए। ठीक है, ये हमारे 35 क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, 36वें क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 36वां क्वेश्चन है। बेंगलुरु में आयोजित हुई दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हरियाणा के किस जिले की बेटी किरण बिश्नोई ने 70 भार वर्ग में केजी में गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया? गोल्ड मेडल जीता किरण बिश्नोई ने। किस में जीता? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि दूसरी बार हुए थे हमारे यहाँ पर, जो कि बेंगलुरु में आयोजित हुए थे। बेंगलुरु में आयोजित हुए थे, याद रखना। पहले उड़ीसा भुवनेश्वर में हुए थे पहले वाले, और उड़ीसा भुवनेश्वर में। अब की बार जो हुए हैं वो बेंगलुरु में हुए हैं, दूसरे वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें किरण बिश्नोई है हिसार की, और इन्होंने 70 भार वर्ग केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और काफ़ी सारे वैसे पदक आए हैं हमारे हरियाणा की यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में, उनके बारे में तो डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर, ये आप याद रख लेना। और 2017 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो किरण बिश्नोई ने जो गोल्ड मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2017 में हुए थे, और 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अनमोल बिश्नोई 92 भार वर्ग केजी में रजत पदक जीत कर आए हैं इसी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, सेकंड वाले में। ठीक है, तो अनमोल बिश्नोई को भी याद रख लेना। अच्छा, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे, मैंने बताया ना आपको, भुवनेश्वर में हुए थे 2020 में। अभी जो 2021 वाले 2022 में हुए हैं, ये भी आपको याद रखना, 24 अप्रैल से 3 मई तक। ठीक है, तो कोरोना के कारण ये पोस्टपोन हो गए थे, 2021 में होने थे, 2022 के 24 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक हुए हैं। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, पहले उड़ीसा में हुए थे। इसमें जैन यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान रहा था। इतने यहाँ पर गोल्ड मेडल थे जैन यूनिवर्सिटी के, 20 है ना, टोटल 32 थे यहाँ पर। अपना जो स्थान रहा था वो 5वां स्थान रहा था। कौन सी यूनिवर्सिटी का? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का। 7वां जो स्थान रहा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रहा था। ये खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है ना। तो 5वां स्थान हम कह सकते हैं कि हरियाणा का रहा था, तो यूनिवर्सिटी का। 14 गोल्ड मेडल जीते थे, 14 सिल्वर और 13 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल, 41 टोटल जीते थे एमडीयू ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा की कितनी महिला खिलाड़ियों का महिला हॉकी लीग में चयन हुआ था? 8 खिलाड़ियों का हुआ था, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो। और महिला हॉकी, मैंने बताया ना आपको, महिला हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी एशियन, वो हुई थी मस्कट में हुई थी, जिसमें तीसरा स्थान रहा था। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान रहा था, भाई याद रख लेना है ना। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे, इसमें भी तीसरा स्थान रहा था महिलाओं का, ये भी आप याद रख लेना है ना। तो दोनों का आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो 8 खिलाड़ी हमारे हरियाणा से थी। अच्छा, सालाना कितने रुपए पारिवारिक आय की बेटियों को हरियाणा सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा देने की पहल की है? 1,80,000 जिसकी सालाना आय है, या फिर इतनी है या इससे कम है, तो उन परिवारों की बेटियों को यहाँ पर क्या किया है कि हरियाणा सरकार पोस्ट ग्रेजुएट तक की फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर ऑफिशियली देख सकते हो। ठीक है, प्रत्येक 20 किलोमीटर में महिला कॉलेज की भी स्थापना करवाएगी। 150 किलोमीटर के दायरे में निःशुल्क पास बस सेवा भी यहाँ पर महिला बच्चियों को जो दे रही है यहाँ पर। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, मिस हरियाणा का खिताब जीतने वाली श्रुति चोटानी किस जिले से हैं? तो ये हिसार से है, मैंने आपको बताया था श्रुति चोटानी। और मिस यूमी चहल जींद से थी, है ना, बताया था जींद से। और एक सौम्या जो है वो मिस व्हील चेयर में जो कंपटीशन होने वाला है 2022 में मैक्सिको में, वो वहां पर क्या है भाग लेने वाली है। 29 अक्टूबर अभी इसी महीने होने वाला है वो। ठीक है, तो याद रख लेना। इसके अलावा जो आयोजन हुआ था जयपुर में हुआ था, जो हिसार की जो मिस श्रुति चोटानी ने खिताब जीता था, ये आयोजन हुआ था जयपुर में कॉन्टेस्ट। और मिसेज हरियाणा का खिताब जो जीता था जींद की यूमी चहल, ये रहा यहाँ पर ऑप्शन में। और ये फेस ऑफ द ईयर हरियाणा जो जीता था राधिका मंगल, जो कि बताया था मैंने रोहतक से है। कहाँ से? रोहतक से, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा से पहली बार बांग्लादेश, ब्रिटेन, फिलीपींस देश के द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया? मोस्ट पावरफुल वुमेन्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था सत्यवान, सौरभ और प्रियंका का। प्रियंका, सौरभ को मैंने पढ़ाया था आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसी वीडियो में। मोस्ट पावरफुल वुमेन का अवार्ड जिन्हें दिया गया था प्रियंका, सौरभ, जो कि मैंने बताया था आपको बड़वा शिवानी से हैं, जो कि भिवानी का गाँव है बड़वा। ठीक है, तो ये अभी जो सत्यवान सौरभ और इनकी वाइफ जो है प्रियंका सौरभ, इनको ये उपलब्धि हासिल है, डायरेक्टर की मानद उपाधि है। कहाँ से? बांग्लादेश से, ब्रिटेन से, फिलीपींस से। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है,
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुल्गारिया में आयोजित 73वीं स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट धनाना भिवानी से मुक्केबाज चैंपियन नीतू घणगस ने 48 केजी भार वर्ग में जीता। कौन सा जीता भाई? यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता। और नीतू घणगस ने तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो 48 केजी भार वर्ग से, कहाँ से है ये? धनाना गांव है भिवानी का, वहां से ये बिलोंग करती हैं, मुक्केबाज हैं, याद रख लेना। स्वर्ण पदक स्ट्रेंजा मेमोरियल में जीता, स्वर्ण पदक इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है ना, तो आप ये याद रखना। हरियाणा के किस जिले में गूगल ऑफिस की तर्ज पर एक मातृत्व कक्ष बनाया जाएगा? ये बनाया जा चुका है, आई थिंक ये हिसार के लघु कक्ष में, जो कि प्रियंका उस समय डीसी थी, प्रियंका सोनी डीसी थी उस समय, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी बनवाया था लघु शौचालय, जो कि महिलाएं जो होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर अपने छोटे बच्चे के साथ जो कार्यस्थल पर आती हैं, कर्मचारी जो होती हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, अपने बच्चों की देखरेख कर सकती हैं। जिनका नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, उनकी देखरेख करने के लिए एक मातृत्व कक्ष यहाँ पर हिसार के लघु सचिवालय में ये बनवाया गया था। प्रियंका सोनी जो कि डीसी थी हिसार की, ये याद रखना। अब गीता है आई थिंक वहाँ की हिसार की, तो ये श्योर नहीं हूँ, हाँ गीता ही है। 43वां क्वेश्चन है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीता एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो अंशु मलिक और राधिका मंगल ने, राधिका मंगल नहीं है, ये राधिका ही है ओनली, है ना, ये पानीपत से है राधिका, याद रखना। अंशु मलिक जींद से है भाई, ये याद रखना है। ए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी डी सी ऑप्शन। रजत पदक जीता एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। बात करते हैं आगे। वो राधिका मंगल थी ना, फेस ऑफ द ईयर, वो रोहतक से थी। ये राधिका जो है ये पानीपत से है, ये याद रखना। आगे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। गुरुग्राम जिले की बहू और डैश जिले की बेटी प्रियंका जुनेजा, एक क्वेश्चन के माध्यम से बता चुका हूं मैं आपको, ये जमैका में आयोजित हुई मिसेज यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। तो ये कहाँ की ये बहू थी? गुरुग्राम की तो ये बहू है, और कहाँ की बेटी? पानीपत की बेटी थी ये, कहाँ की? पानीपत की बेटी थी। अच्छा, मिस हरियाणा का खिताब किसने जीता था? श्रुति चोटानी जो कि हिसार से थी। मिसेज हरियाणा का खिताब जीता था जींद की यूमी चहल थी। फेस ऑफ द ईयर हरियाणा 2021 राधिका मंगल, अभी डिस्कस हो रही थी, रोहतक से है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा की कितनी महिलाओं ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया गया है? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, जो कि हमारे हरियाणा की महिलाएं जो हैं वो बिजनेस क्षेत्र में अच्छा खासा अपना नाम कमा चुकी हैं और अपना जो है अपना हुनर दिखा चुकी हैं। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के बारे में बात हो रही है तो 7 महिलाओं को मिला है। इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आंकड़ा ध्यान में रख लेना। कितनी महिलाएं हैं? 7 महिलाओं को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है। अच्छा, 46वां है, हाल ही में किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? आपको पता ही होगा मैंने हरियाणा में कौन क्या है उसमें बताया था, रेणु भाटिया इनका नाम है। और प्रीति भारद्वाज जो है ना, प्रीति भारद्वाज वो उपाध्यक्ष हैं, ये आप याद रखना, ये अध्यक्ष हैं। इस आयोग का जो गठन हुआ था हमारे यहाँ पर 1999 में हुआ था, 1999 में, याद रखना रेणु भाटिया को। 47वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने हरियाणा की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो पूजा शर्मा इनका नाम है, नारी शक्ति से पुरस्कार से सम्मानित किया था हमारे राष्ट्रपति ने। रामनाथ कोविंद थे उस समय तो उन्होंने इसको सम्मानित किया था पूजा शर्मा को। ठीक है, तो कौशल रोजगार के तहत महिलाओं को तरह तरह के कौशल अपनाने के लिए और बेहतर प्रयास करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छा योगदान देने के लिए पूजा शर्मा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। मोस्ट पावरफुल वुमेन के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रियंका सौरभ थी वो। और 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले की बेटियों को फ्री शिक्षा देने के लिए इंद्रधनुष सभागार की पहल की है? तो सोनीपत में ये कार्यक्रम चलाया गया, ये योजना चलाई गई बेटियों को फ्री शिक्षा देने के लिए। इंद्रधनुष सभागार नाम है इसका पहल का, ये याद रखना। तो सोनीपत की बच्चियों को इस फ्री शिक्षा देने के लिए। 49वां है, हरियाणा के किस छात्र को सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए, सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 देकर सम्मानित किया? ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, सितंबर मंथ का। तो नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड से सम्मानित किया किनको? निहारिका को और अक्षय को।
इन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम किए हैं, इसलिए इन्हें NSS बोल देते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में NSS अवार्ड 2021-22 दिया। अक्षय चौधरी जो है ये चरण सिंह विश्वविद्यालय के MSc हॉर्टिकल्चर में सेकेंड ईयर के छात्र हैं। निहारिका जो है ये सोनीपत से हिंदू कॉलेज की छात्रा है, जिन्होंने साक्षरता मिशन में अच्छा खासा सराहनीय योगदान दिया था, ये याद रखना। निहारिका नाम है और अक्षय मेहता है, जिन्हें NSS 2021 के लिए सम्मानित किया गया। 50वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के गांव डाटा की बेटी मीनू, एक डाटा की बेटी हमने शम्मी को भी पढ़ा था, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में पद में चयन होने वाली भारत की पहली खिलाड़ी थी वो। अब डाटा की मीनू को पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को हाल ही में फतह किया था, तो डाटा गांव आपको पता है कि हिसार में ही है ना। और हाल ही में नरेंद्र कुमार ने भी 5 दिन में 2 बार किलिमंजारो को फतेह किया था, नरेंद्र कुमार माउंटेनर। और 5 ये मार्च और 2021 में हिसार के मालपुर गांव जो है मलाहपुर आएगा, मलाहपुर गांव के रोहतास खिलेरी ने किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताकर रिकॉर्ड बनाया था। मलाहपुर के रोहतास खिलेरी ने, किलिमंजारो से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया ये, ठीक है, याद रख लेना। 51वां क्वेश्चन है, हरियाणा की किस छात्रा को डॉक्टर कल्पना चावला पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कल्पना चावला पुरस्कार से भावना सैनी को सम्मानित किया गया। HBSC स्थापना दिवस मनाया जा रहा था हाल ही में कुछ पीछे, उस समय ये भावना सैनी को सम्मानित किया गया। आई थिंक ये 10th पता नहीं 12th में ये 500 में से 500 मार्क्स लेकर आई थी, मुख्यमंत्री द्वारा ये सम्मानित की गई थी भावना सैनी कल्पना चावला पुरस्कार से, ये आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की बेटी खुशी ने लखनऊ में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कैथल की बेटी है। कहाँ की? कैथल की बेटी खुशी ने लखनऊ में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का ये क्या कर रही थी? नेतृत्व कर रही थी। वैसे तो हरियाणा ने जीता है ये प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, लेकिन हरियाणा टीम का नेतृत्व खुशी ने किया था लखनऊ में, और कैथल की ये बेटी है, याद रख लेना। कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है किसमें? कजाकिस्तान में, एशियाई जूनियर महिला हैंडबॉल में। और 53वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रोहतक की सुहाना सैनी, इनके बारे में शायद मैंने बताया था। सुहाना सैनी ने टेबल टेनिस में दोहरा पदक जीतकर देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो कि टेबल टेनिस में दोहरा पदक जीता है, रोहतक की सुहाना सैनी है, याद रख लेना। आयोजन हुआ था ट्यूनीशिया में और 40 से अधिक पदक ये जीत चुकी हैं सुहाना सैनी। अच्छा, हरियाणा के किस जिले की बेटी ज्योति वर्मा, जो कि बहबुलपुर गांव से है, हिसार की बहबुलपुर गांव से, ये पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। ब्राजील में आयोजित हुआ था, हाल ही में जीता है किसने? ज्योति वर्मा नाम है, बहबुलपुर गांव से, हिसार के बहबुलपुर से, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ब्राजील में आयोजित हुई थी। हरियाणा की किस बेटी ने रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? नौका दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है, ये 2021 के दिसंबर का आई थिंक क्वेश्चन है ये। पूजा सांगवान नाम है इनका, किनका? रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता नौका दौड़ में, जिसका आयोजन जो हुआ था वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। जनवरी का ही क्वेश्चन है आई थिंक 2022 का ये। चरखी दादरी के गांव मंदोला से है ये कौन? पूजा सांगवान, जिन्होंने नौका दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। 56वां क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अग्निशम विभाग में कर्मचारियों की भर्ती में महिलाओं की भर्ती के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? 33%। कितना? 33% की अग्निशम विभाग में भर्ती होने के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया है हरियाणा सरकार ने, 33%। डैश जिले के हाबड़ी गांव की बेटी गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया है, कैथल की है ये बेटी। कहाँ की है? कैथल की है। कैथल का गांव है हाबड़ी गांव, आपको पता होगा हाबड़ी गांव। और गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि HAU की छात्रा निशा सोलंकी, शुरू में ही पढ़ाया था मैंने आपको, पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है, M.Tech की छात्रा है ये निशा सोलंकी, पहली प्रमाणिक ड्रोन पायलट बनी है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के बारे में बताया था मैंने, किसानों और युवाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देने के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि करनाल की है।
और देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो है हिसार में बनाया जाएगा। और एक दृश्य का गठन किया था जो कि ड्रोन से संबंधित देख रेख करेगी ये टीम, जो कि करनाल में इसका गठन किया गया था दृश्य नाम से। ठीक है, ड्रोन से संबंधित सारे कार्य की देख रेख करने के लिए। 58वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की एकता अभियान ने भुवनेश्वर में आयोजित 20वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। तो डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने, 2 गोल्ड मेडल जीते। 20वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी एकता अभियान ने, हिसार की एकता अभियान। कौन है? हिसार की एकता अभियान। डिस्कस थ्रो में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे 20वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। किस जिले की बेटी कैप्टन अभिलाषा भारतीय थल सेना में पहली महिला लड़ाकू कैप्टन बनी है, हेलीकॉप्टर लड़ाकू कैप्टन? ये मैंने आपको बताया था अभिलाषा के बारे में, जो कि पंचकुला से है। कहाँ से है? पंचकुला से है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला किसान को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सम्मानित किया गया था? पूजा आर्या को। पूजा आर्या को पूर्ण रूप से जैविक खेती इन्होंने अपनाई है, कैथल की रहने वाली है, तो महिला किसान से सम्मानित हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र भी कैथल में है, उन्हीं के द्वारा सम्मानित हुई है ये पूजा आर्या। कैथल के कालसर गांव की पूजा आर्या को पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाने के लिए ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है, हाल ही में प्रोग्रेसिव एग्रो लीडरशिप समिट 2021 हरियाणा राज्य को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार मिला, जिसका आयोजन जो करवाया गया था प्रोग्रेसिव एग्रो लीडरशिप का जो समिट जो हुआ था ये हुआ था एचपी में, यानी हिमाचल प्रदेश में। और हरियाणा को इसमें कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 मिला था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा मसाणा जाटान यमुनानगर के एक किसान है हमारे यहाँ के हरदयाल सिंह को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। इसके द्वारा हमारा यमुनानगर का गांव है मसाना जाटान, उसके एक किसान को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। 61वां है, हरियाणा के किस जिले में बेटियों को निःशुल्क ड्राइविंग सिखाने के लिए ड्राइविंग सेंटर चलाने की पहल की है? चरखी दादरी में। चरखी दादरी में बेटियों को निःशुल्क ड्राइविंग सिखाने के लिए एक ड्राइविंग सेंटर की पहल की है, सेंटर चलाने की पहल की चरखी दादरी से। अंत्योदय परिवार की बेटियों को जिनकी सालाना आय 1,80,000 है या फिर उससे कम है, ऐसी बेटियों को ये निःशुल्क ड्राइविंग सिखाएगा, जो ही सेंटर खोला गया है चरखी दादरी में। हरियाणा की किस महिला ने फेस ऑफ द ईयर हरियाणा 2021 का खिताब जीता है? राधिका मंगल। ये दो तीन बार क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये किसी और क्वेश्चन के माध्यम से। ये रोहतक से है भाई, कहाँ से है? रोहतक से है, याद रख लेना। अच्छा, किस राज्य में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? तो 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल का खिताब जीता है मध्य प्रदेश, हरियाणा ने जीता है। वैसे तो देखिए ये हरियाणा ने जीत लिया है। ये आयोजित जो हुई थी मध्य प्रदेश में हुई थी, और दूसरे स्थान पर ये दिल्ली रहा था, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा था। ये आपको ध्यान में रखना है, पहले स्थान पर हरियाणा रहा था किसमें? 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में। आगे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, किस जिले की बेटी अंजलि, मैंने बताया था आपको सीबीएसई में 10वीं कक्षा में अंजलि जो है ये महेंद्रगढ़ की रहने वाली है, और मुख्यमंत्री ने 20,000 रुपए स्कॉलरशिप देने का वादा किया है, जो कि 2 साल तक मिलेगा। हर महीने 20,000 रुपए इन्हें दिए जाएंगे। महेंद्रगढ़ की बेटी जो कि सीबीएसई बोर्ड में 100% मार्क्स लाने वाली ये बेटी बनी है अंजलि, ये आपको याद रख लेना है। और इसके लिए वादा किया है कि आपको भारत में कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो हम दिलाएंगे, ऐसा कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। 12वीं कक्षा के परिणाम के मुताबिक इस बार रोहतक के किस गांव की बेटी 500 में से 498 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही है? तो निदाना गांव की बेटी है, याद रख लेना। इस बेटी का जो नाम है काजल नाम है। तो काजल ने 500 में से 498 अंक प्राप्त किए और प्रथम स्थान पर रही है 12वीं कक्षा में। एचडीएफसी बोर्ड से है ना, 2022 में निदाना गांव से काजल। 10वीं कक्षा की बात करें तो यहाँ पर 500 में से 499 अंक प्राप्त किए हैं किसने, क्या नाम है इसका? अमीशा नाम है। अमीशा प्रथम स्थान पर रही है। ये भिवानी से है। कहाँ से? भिवानी के इसरवाल से। आई थिंक ये गांव इसरवाल है, यहाँ पर लिखा भी होगा। तो शिक्षा बोर्ड 10वीं के परिणाम में ये 10वीं बेटियों में बाजी मारी, पायदान में ये इसरवाल गांव से। हाँ, यहाँ पर कटिंग में लिखा भी है, इसरवाल गांव से भिवानी की बेटी है ये, अमीशा नाम है। 10वीं में 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन के तहत दी जाने वाली राशि हरियाणा राज्य कौन सा स्थान है? अच्छा, विवाह शगुन के तहत दी जाने वाली राशि जो है महिलाओं बेटियों को जो दी जाती है उसमें पहला स्थान है, तो 71,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा। बाकी जो अन्य प्रदेशों द्वारा किसी में 31, किसी में 51 दिए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हरियाणा देता है यहाँ पर। और अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टप्परवासी समुदायों के लिए 71,000 रुपये है। और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं की जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है उनको 51,000 रुपये देती है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए इस बात को। बाकी जो सामूहिक और दिव्यांगजन विवाह जो होते हैं उनमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 रुपये। अगर पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है तो 31,000 रुपये। और स्पोर्ट्स वुमेन जो है ना, स्पोर्ट्स वुमेन जिसकी सालाना आय, पारिवारिक सालाना आय वो 1,80,000 या उससे कम है, उसकी शादी पर 31,000 रुपये हरियाणा सरकार देती है। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा से संबंधित जिंदल समूह चेयरमैन सावित्री जिंदल ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया की डैश नंबर 1, सॉरी यहाँ पर नंबर 1 अमीर महिला बन गई है। कितना? पहले नंबर का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सावित्री जिंदल ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया की डैश नंबर 1 अमीर महिला बन गई है। संपत्ति इतनी है, आप देख लीजिएगा, दुनिया के अमीर में सावित्री जिंदल 164वें स्थान पर है। अच्छा, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 2021 की भारत के 100 वर्षीय अमीरों की सूची में से शामिल किया गया है। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, आज मैं थोड़ा सा आपको, मेरा स्टेमिना थोड़ा डाउन लग रहा है, तो अभी रात के आपको बता दूं मैं 1 बजे है, लगभग 1 बजे है रात को। मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ लगभग 1:10 हो चुका है। ठीक है, तो 69वां क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे नींद का हो रहा है, तो आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, पढ़ा देता हूँ। समय की बहुत प्रॉब्लम रहती है तो इसलिए मैं आपको इतना लेट पढ़ा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हरियाणा के किस विभाग द्वारा दुल्हन ही दहेज है एवं बेटी बचाओ दो घरों की शान बढ़ाओ नामक लोगो लॉन्च किसने किया है? महिला आयोग ने किया है, जिसकी स्थापना 1999 में आपको बता चुका हूँ। हमारे जो राज्य महिला आयोग है उसकी जो अध्यक्ष है वो रेणु भाटिया है, उपाध्यक्ष है प्रीति भारद्वाज हैं। याद रख लेना, दुल्हन ही दहेज है एवं बेटी बचाओ और दो घरों की शान बढ़ाओ, ये नामक लोगो महिला आयोग ने लॉन्च किया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप जरूर बताइएगा। अगर आपने लास्ट तक देखी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अगर लास्ट तक देखी है, मुझे पता चले किस किसने देखी है और कौन कौन मेरी इस वीडियो से मोटिवेशन मिला है जिसे। और खासकर आपके फीमेल जिन्होंने ये वीडियो देखी है वो जरूर कमेंट कीजिएगा एक बार। हाँ, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।